एग्जाम आ जाता है, फिर करवा देंगे भाई, फिर तुम छोड़ोगे, फिर वो बोलेगा भाई करवा देंगे। तो मतलब वो करवा देने का दौर कभी खत्म नहीं होता, और लास्ट में बच्चों आप देखते हैं कि वही चीज रह ही जाती है। और फिर लास्ट में टीचर क्या बोलता है, एक चुटकुला के माध्यम से आपको बताता हूँ, और ये बात हकीकत ही है, ऐसे लोग भी होते हैं और आप भी ऐसे ही होते हो कि बार बार छेड़े ही जाते हो, ठीक है, टीचर को लगातार छेड़े जाते हो और इतने पिन मारते हो कि भाई वो उसको कहना ही पड़ता है भाई करवा देंगे, और कैसे कहे वो, अपना पीछा कैसे छुड़ाए आपसे, ठीक है। तो भाई एक बात ऐसी ही थी, तो हाँ चलो बता देता हूं बच्चों। आजकल तो फॉर्म होते हैं ऑनलाइन, आपको पता है आजकल फॉर्म कैसे होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अक्सर पहले फॉर्म क्या होते थे, ऑफलाइन भरे जाते थे। फॉर्म ऑनलाइन का दौर अभी 2 4 6 सालों से आया है। उससे पहले क्या होता था बच्चों, देखिए उससे पहले क्या होता था कि हमारा फॉर्म ऑफलाइन हमने भरा अपने पेन से, और उसको भर के, दिल्ली पुलिस में भी ऐसे होता था, वहां भर के वहीं सबमिट करके आना होता था। 2007 की बात मैं कर रहा हूँ, 7-8 में ऐसा होता था, ठीक है। तो अपना फॉर्म भर के सबमिट करो, मतलब बाय डाक। रेलवे के फॉर्म बड़े कैंसिल होते थे, बच्चों ने फॉर्म भरे, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, सब ऐसे ही भरे जाते थे। फॉर्म भरो, बाय डाक पे एड्रेस होता था, डाक के द्वारा भेज दो, ठीक है, और वो पहुंच जाता था। फिर आपका कॉल लेटर आता था, एडमिट कार्ड बिल्कुल लिफाफे में पैक होके, ठीक है। जिसका नहीं आया जयराम जी की, और जिसका आगे भी है एग्जाम देने चले जाओ, ठीक है। ऐसा अक्सर होता था बच्चों, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक बच्चा जो बेचारा पहली बार फॉर्म भर रहा होता है, तुम वाल कह लो, अब एक बच्चा जो पहली बार फॉर्म भर रहा होता है, बड़े शौक में भरता है, बड़े शौक में फॉर्म भरने से ऐसे लगता है जैसे भाई मेरी नौकरी पक्की। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा ही होता था, फॉर्म भरते ही नहीं थे लोग, पता ही नहीं था, किसी की कॉल रिजेक्ट हो जाती थी, फॉर्म भरने वालों का अक्सर हो भी जाता था। तो फॉर्म भर दिया है भाई, जैसा फिजिकल मार्क खुश हो जाता है, फिजिकल कर लिया तो ऐसा समझो एक स्टेज पार हो गई। तो फॉर्म भर दिया और फॉर्म सबमिट जो है करने के लिए वो परेशान कि यार इतने बढ़िया तरीके से भरा है, इसको कैसे किसी पोस्ट ऑफिस में डाल दूं, बड़ा मन हो रहा है, यहाँ पड़ा रह गया तो मेरा कॉल लेटर कैसे आएगा, मेरा एडमिट कार्ड कैसे आएगा, मैं क्या करूं, इसको क्या करूं। अब उसको किसी ने आइडिया दिया, यार तू इतना परेशान है, तो यहाँ अपने आसपास के डाक खाने में, डब्बे में नहीं डालना चाहता, तो एक काम कर, कहाँ भेजना है, ये दिल्ली भेजना है। और दिल्ली फलाना आदमी ड्यूटी करता, रेल से रोज दिल्ली जाता है, वहीं के डाक खाने में डालेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा तेरा, ठीक है, जल्दी पहुंच जाएगा। वो बेचारा उस आदमी के पास गया जो जेंटलमैन था, जो ड्यूटी करता था रोज दिल्ली। भाई अब ऐसा आदमी उसमें तो जो रोज अप डाउन करता है ना, घर से बड़ी महक होती है, भाई दिल्ली ड्यूटी करते हैं, दिल्ली, ठीक है। अब उसके पास गया, अरे रे, हाँ सर चाचा ताऊ जो भी गांव में, अजी मेरा एक फार्म है और इसे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अगर वहाँ डालाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा कॉल लेटर आ जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। नौकरी का सवाल है। उसने कही भाई गांव का आदमी, घर का आदमी, यार बच्चा है तू अपना, ऐसी क्या बात है यार, फॉर्म की तो बात है, डाक खाने में ही तो डालना है, क्या दिक्कत है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ, लाओ भाई तेरा काम हो जाएगा, समझो। फॉर्म आज शाम को ड्यूटी जाऊंगा, मतलब सुबह को दिया, आज जा रहा हूँ ड्यूटी, शाम को डाल के आ जाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है, तेरा फॉर्म सही जगह 2 दिन में ही पहुंच जाएगा। अब भैया ये जो है चला जाता है, और जो शाम को फिर ये ड्यूटी से लौटता है, ये लड़का बेचारा जो छोटा सा, इसके पास जाता है, हाँ जी भाई साहब, जनाब चाचा ताऊ, जरा बता दो कि फॉर्म डाल दिया आपने मेरा। पूछने पहुंचा शाम को बड़ी उत्सुकता के साथ कि फॉर्म डल गया, हाँ अजी डल गया फॉर्म तो। अरे तेने यार कह दी सुबह ही सुबह, अब भला मैं ऐसा हो सकता था कि तेरा फॉर्म नहीं डाल के आता, ऐसा हो सकता था यार, बता तो सही। अरे बड़ी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत, अब तो मेरी नौकरी पक्की हो गई। तो फिर जो है, अब ये अगले दिन फिर ड्यूटी से फिर आया, इसने बोला, ये फिर पहुंच गया, और भाई बड़ा प्यारा लग रहा था इसको, ये आदमी फॉर्म तो इसके हाथ गया है। दूसरे दिन फिर पहुंचा, पहले दिन तो कंफर्म करी आया, दूसरे दिन फिर पहुंच गया उत्सुकता में, अजी वो फॉर्म डाल दिया था आपने, वो मेरा वो
डाल ही दिया ना, बस ऐसे बता दो। इसने फिर बोला, अरे यार मैंने तुझे कितनी तसल्ली दी कल, बिल्कुल आराम से रहे, बिल्कुल आराम से, तेरा फॉर्म डल गया और समझो नौकरी पक्की, और तू तैयारी कर, बिल्कुल ध्यान मत दे इन चीजों पे, वो तो हो गया काम, ठीक है। ओ भाई ये तो फिर खुशी से उछलता हुआ आ रहा है उसके घर से, फॉर्म डल गया। फिर जो है तीसरे दिन फिर वो ड्यूटी से आया, फिर पहुंच गया, उसके पीछे पड़ गया भाई। ओहो, एक बार और अंकल जी की शक्ल देखे, हम फॉर्म तो दिख नहीं रहा, अंकल जी ही देख लूं। एक बार फिर पहुंच गया, अंकल जी नमस्कार, तो ये क्या फॉर्म डाल दिया आपने मेरा, बता तो दो, बड़ी नौकरी पे डिपेंड हो पूरी तरह से। ये आदमी फिर बहुत बैठा के, बेटा बैठ, तेरा फॉर्म ऐसे ऐसे मैं गया हार, ऐसे ऐसे मैंने डाल दिया, जो बिल्कुल डाल दिया, बिल्कुल चिंता मत कर, ऐसे मैंने, मुझे तो इतना जाना पड़ा तेरे फॉर्म के लिए, पर तू गांव का घर का आदमी, तेरा फॉर्म डाल दिया भैया, चिंता मत कर। और चौथे दिन फिर पहुंच गया, फिर अंकल जी से फिर वही क्वेश्चन। भाई उत्सुकता देखो इसकी नौकरी की, देखो तो सही, इसकी कमी नहीं थी, इसकी गलती नहीं थी। चौथे दिन फिर पहुंच गया, अंकल जी फॉर्म डाल दिया क्या? यही तो करते हो आप यूट्यूबर से, यही तो करते हो, कराने के बाद भी वही चीज पे ला रहा हूं कि फॉर्म डाल दिया। अब यूट्यूबर का जवाब देखना आप, फॉर्म डाल दिया क्या? कह रहा है वो यार करवा देंगे, हो गया काम, फॉर्म डाल दिया, एग्जाम बहुत नजदीक, अब तो बस कॉल लेटर आने ही वाले, बता दो ना, आ जाएगा मेरा कॉल लेटर। फॉर्म डाल दिया, अंकल जी को गुस्सा आया, रोज ही तो पीछे ही पड़ गया। ओ भाई एक बात है यार, कितना तुझे समझा लिया मैंने, तेरा फॉर्म डाल दिया, तुझे यकीन ही नहीं होता, तुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता, ऐसा कर, ये ले तेरा फॉर्म अपने आप ही डालिए हो। तो भाई ऐसी है, ऐसे जवाब होते हैं यूट्यूबर्स के, फॉर्म पकड़ अपना, अपने आप ही डालिए और सब कुछ तेरे भरोसे। तो